रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन आया है सर, प्रॉब्लम 4.7, प्रैक्टिस में आपने करंट को आई डैश करके फाइंड किया। सर हम सेपरेट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते? सेपरेट 4.7 प्रैक्टिस प्रॉब्लम, लेट्स सी 4.7 प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर आप कह रहे हैं कि मैंने आई डैश को वैसे फाइंड आउट किया था। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हैं। आप मेरे ख्याल में सोर्स सुपरपोजिशन की बात कर रहे होंगे, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से क्या चीज बनती है, ये हमारे पास ऐसे है और इसको मैंने क्या किया था, ये वाला हिस्सा हमारे पास करंट सोर्स का आ गया था। कोशिश करें अब माइक ऑन करके ना साथ आप क्लियर करते रहे। मैंने ना एक और तरफ से इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट किया तो शायद ना क्लियर आ जाए ओके आवाज सर। आपकी। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो इसको करके जो है ना हमने डिपेंडेंट जो है एक करंट सोर्स बना दिया। ठीक है जी, ये 5 ओम का हो गया। ये वोल्टेज थी, तो करंट बनाना है तो इसको जो है डिवाइड किया 5 से, तो ये हो गया 0.4 IX। ठीक है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो आपका अब जरा ना क्लियरली अगर क्वेश्चन का बता दें जी। सर हम सेपरेट सेपरेट यहाँ ये नहीं लगा IX है। सकते? इधर भी 10 ओम और 24 मिलियन पेयर को लगा अभी सोर्स ट्रांसफर लगा दे, उधर भी लगा दिया आपने सर, आई डैश करंट लगाया अच्छा था। नहीं, यहाँ हाँ, यहाँ पे मैं बताऊं कि मसला क्या है। मसला ये है कि आपने क्या फाइंड करना है, ये चीज। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर लगा देते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये IX कहाँ से आएगा? IX देखें ना, IX जो है यहां से आगे नहीं जा रहा। आपको जैसे मैंने बताया था, जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि ये जो दो पॉइंट है ना, इन जगह पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो इधर से देखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जो कि उस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई करंट या वोल्टेज इस तरह करके है, ठीक है, वोल्टेज हो तो वो तो कोई मसला नहीं, यहां से यहां तक वोल्टेज नोड्स के ऊपर रहती है। अब ये करंट आपके पास फाइंड करने वाला है। अब इस पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्या चीज बनेगी आपके पास? आपके पास ये आ जाएगा जी प्लस माइनस ऐसे करके। ये क्या बन जाएगा, 24 है, ये 10 है, 2.4 एम्पियर का। नहीं, 10 × 24 मिली, तो ये हो जाएगा 0.24 वोल्ट शायद बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 10 ओम। लेकिन अब क्या ये 10 ओम में से वही करंट फ्लो कर रहा है जो इधर होगा? नहीं, ये जो करंट है ना, ये एक कोई डिफरेंट बिल्कुल चीज है। ये 10 ओम को इधर मूव कर देंगे, सब कुछ खत्म हो गया, चेंज हो गया आपके पास सर्किट में। समझे आप? यस सर, ओके। ठीक है, क्योंकि यहां से जो करंट आ रहा है ना, जो मेन करंट आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर करंट और वोल्टेज बराबर हैं। ये अंदर वाली चीजें चेंज हो जाता है बिहेवियर उसका। और ऊपर से क्या है कि हम क्यों नहीं IX को चेंज करें? अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये भी IX पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इस ब्रांच को, जिस ब्रांच के क्रॉस करंट फाइंड करना है ना, उसको तो आप हिला ही नहीं सकते। फिर आपने उसके इर्द गिर्द सारा मूव करना है, मैनूवरिंग करनी है कि कैसे उसकी सिचुएशन सही बन सकती है। ठीक है यस सर। जी जी, और क्वेश्चन कोई? यस सर। 762 सर, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट स्लाइड पे ही जहां आपने कहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में डिफर करना मुश्किल है, वो क्लियर कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इन दो सर्किट्स के, अच्छा ये वही बात है जो अभी मैं वैसे बता भी रहा था, लेकिन चले मैं दोबारा इसको ना रिपीट कर देता हूँ। तो वो ये है कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो इधर वोल्टेज आ रही है V, और जो इधर से आपके पास जो है, अगर कुछ और आगे कनेक्ट करते हैं, लेट से कोई लोड कनेक्ट करते हैं, L लोड एक मैं बना दिया, तो यहां पर से जो करंट आना है I, ठीक है, वो आप यहां पर भी अगर वही लोड कनेक्ट करते हैं L, तो इधर भी जो प्लस माइनस आपके पास वोल्टेज आएगी,
और जो आपके पास इधर करंट आएगा, अगर वो दोनों बराबर हैं तो इस लोड को कैसे पता चलेगा कि जी पीछे करंट सोर्स लगा है, ये वोल्टेज सोर्स लगा है, रजिस्टर सीरीज में है, पैरेलल में है। अब ये देखिए ना कि इसके पर्सपेक्टिव से यहां पर इसको वही वोल्टेज करंट इधर से नजर आ रहा है सर्किट से, तो ये तो कहेगा कि जी एक ही चीज लगी है, ये लगाओ, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है इक्विवेलेंट सर्किट का जो है ना। अब ये हमने पहले भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया, ये कोई नया नहीं आया अभी। मसलन हम कहते थे कि जी ये एक रजिस्टर लगा हुआ है और उसके साथ जो है ना पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा हुआ है, तो हम कहते थे कि जी ये जो दो नोड्स हैं इधर से देखते हुए इक्विवेलेंट आपको क्या नजर आएगा, सिंगल रजिस्टर। अब इसका क्या मतलब होता था, अब ये लेट से आर है, ये भी आपके पास आर है, तो ये वाला आपके पास जो है ना R/2 आ जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज आ रही है और जो इधर से करंट फ्लो कर रहा है वो उतना ही है जितनी के वोल्टेज आपके पास यहां पे आएगी और जितना करंट यहां से फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम कहते थे कि जी इसकी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिव सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R/2 आ जाती है। सीरीज के केस में भी ऐसे ही था। तो अब हम उस ये तो ना बेसिक लेवल के ऊपर वाई डेल्टा में क्या चीज थी कि जी तीन आपके पास नोड लगे हुए हैं, अब उनके दरमियान में इस तरह रजिस्टर लगे हों, ठीक है, या उसके साथ आपके पास जो है ये डेल्टा में मैंने बना दिया बेसिकली, या आपके पास वाई के अंदर जो है तीन रजिस्टर लगे हों, अगर इन नोड्स के ऊपर से देखने पे वो बराबर नजर आते हैं तो आपके पास जो है इक्विवेलेंट सर्किट जो है, ये सर्किट और ये सर्किट एक दूसरे का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट सर्किट का। मेन पैरामीटर है वोल्टेज करंट। अब आप इसको यूं समझ लें, जो चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है उसको, उसके लिए तो बस ये चीज मैटर करती है, ठीक है, कि कितना जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एक तरह का फ्लो कर रहा है और दूसरा कि कितना जो है उसको पुश है पीछे से। बाकी बेशक इधर इधर से वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज के अंदर रेजिस्टर ने लगा के उसको उस तरफ को पुश किया हो, या एक करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टर लगा के, अगर इसका बिहेवियर इसके इस जैसा ही है तो सर्किट इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपसे एक इससे भी हायर लेवल का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे ना कॉन्सेप्ट आपका फर्दर क्लियर होगा, या जितना हुआ है शायद वो भी कंफ्यूजन ना आ जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ना समझ ही है आपको। अच्छा, अब लेट से मेरे पास एक सर्किट है, उसके क्रॉस आ रहा है 5 वोल्ट, कोई एलिमेंट जो है ना लगा हुआ है, कोई डब्बा सा है यूं समझ लेते हैं, हमें नहीं पता अंदर क्या है, और आगे मैं उसको ये सर्किट है, ठीक है, इसको मैं टेस्ट सर्किट कह देता हूं, TEST। आपको नहीं पता अंदर क्या है, ये लोड लगा है और उसमें से आ रहा है 1 एम्पेयर। ठीक है, ये टेस्ट सर्किट 1 है, और ये है टेस्ट सर्किट 2 है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास जो है +- 5 वोल्ट आ रहे हैं और ये जो है 1 एम्पेयर आ रहा है। क्या ये टेस्ट सर्किट 1 टेस्ट सर्किट 2 के इक्विवेलेंट है? यस सर, इक्विवेलेंट। यस सर, इक्विवेलेंट। अच्छा, यस अब सर। मैं आपसे, ठीक है, अच्छा अब ये एक और केस देखें, ये वही टेस्ट सर्किट 1 ही है, ठीक है, ये लोड मैंने L1 लगाया हुआ था इसके साथ, TEST1, और ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ TEST2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसके साथ लोड पहले एक लगा हुआ था, अब मैंने लोड लगा दिया L2।
ठीक है, ये कोई और लोड है, समझें कि रजिस्टर की वैल्यू जैसे चेंज कर दी। अब लेट से इन दोनों के क्रॉस जो है ना वोल्टेज आ रही है 7 वोल्ट, पहले के क्रॉस 7 वोल्ट आ रही है, करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। सर्किट याद रखें ये वही सर्किट है, ठीक है, अंदर जो सर्किट लगा हुआ है ना वही सर्किट लगा हुआ है। लोड चेंज करने से पहले ये बताएं, क्या लोड चेंज करने से ये पॉसिबल है कि वोल्टेज और करंट चेंज हो जाए? नो सर। नो क्यों सर। नहीं पॉसिबल? अगर इसमें पावर सप्लाई लगी हुई है, लेट से मैं कहता हूं कि जी इसके अंदर एक पावर सप्लाई लगी हुई है, ये मैंने ना कॉन्सेप्ट एक बड़ा क्रिटिकल उठा लिया है, अब मुझे इसको फॉलो थ्रू करना है। पावर सप्लाई अंदर लगा हुआ है, मैं कहता हूं लेट से जी ये करंट सोर्स एक लगा हुआ था, करंट सोर्स था 1 एम्पियर का टेस्ट सर्किट 1 में, ठीक है। तो आप अगर जो लोड आपने कनेक्ट किया है, लोड आप अ, यार ये एग्जांपल बनाना मुश्किल हो जाना काम, 2 एम्पियर का लगा हुआ था और यहाँ पे आपके पास जो है पैरेलल के अंदर 2 एम्पियर है, मुझे इधर लोड के ऊपर 1 एम्पियर लेना है, तो लोड क्या होगा 1 एम्पियर लेने के लिए मैं कहता हूँ ये वोल्टेज कितनी आ रही है 5, नहीं ये मेरे से इस तरह एग्जांपल नहीं बन पाएगी, पर ये पॉसिबल है। आपको पता है ना कि एक अगर करंट सोर्स लगा हो ना तो उसने जो है उतना ही करंट तमाम केसेस में देना। मैं ये एग्जांपल एक सेकंड ना जरा अपनी थोड़ी सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि जो है ना मेरे लिए बनाना आसान हो जाए। ये आपके पास केस है, अब मैं कहता हूं कि जो इस डब्बे के अंदर चीज लगी है ना वो आपके पास लगी है, एक पावर सप्लाई है 5 वोल्ट की, और जो लोड 1 आपके पास था, लोड 1 आपके पास था 5 ओम का रेजिस्टर। तो करंट कितना फ्लो करेगा, ये डब्बे के अंदर ना 5 वोल्ट की सप्लाई लगी थी, आपने ये लोड 1 5 ओम का रेजिस्टर लगाया तो करंट कितना फ्लो किया? सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। वन अब यहां पे आपने सेकंड केस में लोड अपना चेंज करके इसको कर दिया 2.5, ठीक है। अब कितना करंट फ्लो करेगा 2.5 ओम में से? 1 एम्पेयर। 5 वोल्ट है, 2.5 ओम है, तो करंट कितना होगा? 2 सर। 2 होगा। तो क्या एक ही सर्किट के साथ ये पॉसिबल है कि वोल्टेज उतनी आ रही है लेकिन करंट चेंज हो गया? यस सर। पॉसिबल है ना? सर पॉसिबल है। पॉसिबल है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है ना ये सेकंड केस के अंदर 5 वोल्ट के साथ 1 एम्पियर आ रहा था, पर इस सर्किट के अंदर आपके पास क्या हुआ कि जब आपने लोड 2 कनेक्ट किया तो आपके पास जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट हो गई और जो करंट है वो 3 एम्पियर हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये टेस्ट 1 और टेस्ट 2 जो है ये इक्विवेलेंट है? नो सर। नो। नो सर, क्योंकि डिपेंड ऑन बोथ। अच्छा, अब लेकिन है कि बगैर ये चेक किए कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है आप कैसे किसी सर्किट को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के कि नहीं है? क्या तरीकाकार है आपके ख्याल में? सर आउटपुट चेक करके। सर जो आउटपुट तो इनका चेक करंट और करके, वोल्टेज को देखेगा। हाँ, लेकिन करंट और वोल्टेज को आपने एक केस में देखा था तो आपको गलत एक इंफॉर्मेशन मिली कि जी इक्विवेलेंट है। खाली एक पॉइंट पे चेक किया, वैल्यू मिल गई तो इक्विवेलेंट हो सकता है और हो सकता है कि इक्विवेलेंट ना हो। चेक करने का तरीका ये कि जितने पॉसिबल वोल्टेजेस हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के तमाम वोल्टेजेस के केस के अंदर जो है ना रिजल्ट आपके पास जो है वो मैच करे। इसके ऊपर वोल्टेज आप -50 वोल्ट रखते हैं तो जितना करंट आए, ठीक है, जो करंट का रिलेशन आए वो आपके पास मैच करे। मतलब कि आपने जो है ना लोड को हर पॉसिबल वैल्यू पे चेंज करना है, तो हर केस के अंदर अगर इस सर्किट का बिहेवियर वोल्टेज और करंट का इस सर्किट के वोल्टेज और करंट से मैच करेगा तो फिर आप कहेंगे कि सर्किट इक्विवेलेंट है। यस सर। नहीं, समझ नहीं लगी यस आपको? सर। नहीं नहीं, समझ नहीं लगी है। जरा रिपीट करें क्या मैं कह रहा हूं।
सर वोल्टेज की हर वैल्यू को हम चेक करेंगे, अगर वो उसमें करंट सेम रहता है तो फिर ये इक्विवेलेंट होगा। जी हाँ, ठीक है। और हो सकता है कि करंट और वोल्टेज दोनों वैल्यूज जो है ना, फॉर ऑल पॉसिबल वोल्टेज एंड करंट लेवल्स मैच करने चाहिए। तो ये चीज आप जो है ना, इस तरह के खाली डब्बों के अंदर पता करना बहुत मुश्किल काम है। इन्फिनिट डिफरेंट वैल्यूज पे कैसे आप चेक कर सकते हैं? लेकिन जब आपको थोड़ा सा पता हो ना कि डब्बे में चीज क्या लगी हुई है, तो फिर ये काम करना आसान है। तो हम जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में गारंटीड पता है कि करंट के इधर जो भी हमने कोई लोड लगाना है, ठीक है, जो इधर हमने कोई लोड लगाना है, हम वो जो मर्जी दुनिया जहान का लोड लगा लें, चाहे वो इन्फिनिटी वोल्टेज ले, चाहे माइनस इन्फिनिटी वोल्टेज ले, जो भी वैल्यू लेगा, जो जो उसके अक्रॉस इस सर्किट के साथ आएगी, वही वैल्यू उसके अक्रॉस इस सर्किट के अंदर आएगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सर्किट है, ये इस सर्किट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं हमने चेक करना, एक पॉइंट पे तो गलत इंफॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है, एक पॉइंट से तो साबित ही कुछ नहीं होता। यही चीज जो है ना, हमने जब रेजिस्टर्स का कर रहे थे हम लोग सीरीज के अंदर, आप इसी चीज को ले लें। ठीक है, ये दो रेजिस्टर आपके पास लगे थे जी, 5 ओहम का है, 5 ओहम का है। इस पॉइंट पे आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया 5 वोल्ट का। ठीक है, तो करंट आपके पास आया, कितना आएगा? 0.5। 0.5, ठीक है, 0.5 आ गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक ये सर्किट बना देते हैं, 10 ओहम का है, उसके अक्रॉस आपने जो है यही सप्लाई लगाई 5 वोल्ट की, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.5। 0.5। अब सेम करेगा वोल्टेज, सर। हाँ, अब वोल्टेज इधर आप 10 वोल्ट कर दें, दोनों केसेस में 10 वोल्ट आपने कर दिया, करंट कितना इधर फ्लो कर रहा है? सर फिर 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर कर रहा है। इधर से कितना कर रहा है? 1 1। एम्पेयर। सर इधर से 1 1 एम्पेयर। एम्पेयर है। ठीक है, तो जो मर्जी आप इधर करंट सोर्स लगा के वोल्टेज चेक कर लें, दोनों के केस में बराबर आएगी। ठीक है, जो मर्जी आप चीज कर लेंगे, एक जैसा रिस्पॉन्स आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है। यस सर। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं देखना। तो यही चीज जो है ना, मैं अब आपको इसका बताने लगा था कि इक्विवेलेंसी का ये अच्छा हुआ किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, और उससे अच्छी बात है कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये पूरा, ताकि आपको ना मैं ये अपलोड कर दूंगा और उसको मैं लिख दूंगा कि इक्विवेलेंसी प्रिंसिपल एक्सप्लेन्ड। तो इसको जो है ना, आप मतलब आगे भी डेप्थ में ये देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से एट द एंड एक्सप्लेन हो गया। वरना इसमें खतरा था कि आपका अगर गलत साइड पे कॉन्सेप्ट आप ले जाते ना, कि किसी एक पॉइंट पे वैल्यू मैच होगी और आप लिख दें इक्विवेलेंट है, वो तो तुक्का लग सकता है कभी भी। तो ठीक है, तो ये है इक्विवेलेंसी का हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट। जो वाई डेल्टा सर एक होता है क्वेश्चन ना। है जी जी, सर, एग्जांपल नंबर 4.7 का सर फर्स्ट स्टेप क्लियर करवा दें। ठीक है, एग्जाम्पल 4.7 का फर्स्ट स्टेप जो मैंने किया था सर या जो इधर है? नहीं, जो आपने किया था सर ऊपर वाले में फर्स्ट डायग्राम में, 4 हाँ ओहम और 0.2, ये हाँ, वाला। इसमें क्या है कि हमारे पास ये दो आ रहे हैं, एक करंट सोर्स आ रहा है और एक है हमारे पास वोल्टेज सोर्स। तो इसको आप यूं समझ लें कि ना, ये लाइन इधर से करके ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट अपना इंसर्ट करना है। ठीक है, कि इस पॉइंट के और इस यस सर। पॉइंट के बीच में वोल्टेज और करंट, तो हमारे पास पता है हमें कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें कहता है कि जी 4 ओहम को इससे मल्टीप्लाई किया आपने। ठीक है, तो इस साइड पे एरो निकल रहा था, तो उस जगह पे प्लस प्लेस करके आपने वीएक्स बना दिया, और ये 4 ओहम जो है ओके ये सर। सीरीज में आ गया। ठीक है, और मैंने नोट किया टाइम हो गया दूसरे सेक्शन का ना लेक्चर स्टार्ट होने का। तो और वैसे हैं कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें, ठीक है, नो सर। चलें, सही है फिर ना। ये मैं लेक्चर को जो है यहाँ पे ये फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में ये आप पूछ लें जो पिछले लेक्चर में कंफ्यूजन हो रही थी एग्जांपल 4.4। अभी क्योंकि टाइम नहीं रहा, तो
नेक्स्ट लेक्चर में ना ये मेरे से